नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के रचनाकारों को दिए गए व्यास सम्मान के बारे में। मित्रों, व्यास सम्मान जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वो 1991 से 2019 तक के जो हिंदी साहित्यकारों को व्यास सम्मान प्राप्त हुए, यानी सबसे करंट तक की बातें, तो उन सभी के लिए आपको यहाँ से विवरण और वर्णन प्राप्त होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सीरीज में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यास सम्मान हैं जो एनटीए नेट के पेपर या इसके अतिरिक्त जो भी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर डीएसएसबी जहां भी प्रश्न आ सकते हैं उन सभी पे चर्चा हो जाएगी। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्यास सम्मान के लिए, तो व्यास सम्मान में स्थापना वर्ष की चर्चा कर लेते हैं। तो स्थापना वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो स्थापना वर्ष 1991 का है। 1991 में इसकी स्थापना हुई, के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से इसको स्थापित किया गया। उस पुरस्कार स्वरूप में नगद राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह यह अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है। इसके इतर अगर हम चर्चा करें तो जो प्रथम सम्मान था, प्रतिवर्ष यह प्रावधान किया गया है, लेकिन यह अनिवार्यता नहीं है। दो बातें हैं, यह अनिवार्यतः दिया नहीं जाता, लेकिन प्रतिवर्ष इसका वितरण किया जाता है। प्रथम सम्मान की बात करें तो 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए उनको प्रथम सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये प्रथम सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं के लिए। जो भी रचनाएं प्रथम है तो उनके प्रथमतः रचनाओं के लिए प्रश्न कई बार पूछा जाता है। हम देखते हैं उसके बाद में अगले विकल्पों के बारे में। अगले विकल्पों के रूप में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में जो प्रश्न है वो इससे भी बनता है कि व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी किसी भी साहित्य या साहित्य के विधा में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी किसी भी साहित्यिक कृति या साहित्य की किसी भी विधा में दिया जाता है। व्यास सम्मान को मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यास सम्मान को मरणोपरांत नहीं दिया जाता। वह भविष्य में सम्मानित लेखक की किसी अन्य कृति पर विचार नहीं किया जाता, यानी कोई भी भविष्य और मरणोपरांत ये दोनों ही स्थितियों में व्यास सम्मान नहीं प्राप्त कराया जाता है। हम यहाँ पे पुनः देखते हैं। सबसे पहले 1991 पे ही चर्चा कर लेंगे। पहला जो व्यास सम्मान जिसका प्रारंभिकरण के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से किया गया, तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा जी की जो कृति है उसके लिए इनको पुरस्कार प्राप्त कराया गया। 1992 में दूसरा नीला चांद, बहुत महत्वपूर्ण है नीला चांद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का ये ग्रंथ है और इस पर उनको 1992 में सम्मान प्राप्त हुआ। 1993 की भी चर्चा कर लेते हैं। मैं वक्त के सामने हूं, गिरजा कुमार माथुर, ये रचना उनकी है और इस कृति के लिए भी उनको यह सम्मान प्राप्त कराया गया। पुनः देखते हैं 1994 सपना अभी भी धर्मवीर भारती की कृति है और इस कृति के लिए उनको व्यास सम्मान प्राप्त कराया गया 1994। 95 पे जब हम चर्चा करेंगे तो नचिकेता बादश्रवा जैसे पात्रों को धारण करने वाली रचना आत्मजयी, जिसका जो कठोपनिषद से जिसका कथानक लिया गया है, कुंवर नारायण जी की कृति है और 1995 में व्यास सम्मान प्राप्त कराया गया। पुनः देखते हैं हम यहाँ पे 1996 की चर्चा जब हम करेंगे तो 1996 में हिंदी साहित्य की संवेदना और विकास प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी की कृति, इस कृति के लिए भी 1996 में उनको व्यास सम्मान प्राप्त कराया गया। 97 में उत्तर कबीर, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, यहां से भी प्रश्न कई बार बन सकने की संभावनाएं हैं और इसके लिए उत्तर कबीर के लिए केदारनाथ सिंह को 97 का पुरस्कार प्राप्त कराया गया। 1998 की जब हम चर्चा करेंगे तो हमें रचना मिलेगी 5 आंगनों वाला घर। कौन सी रचना मित्रों? 5 आंगनों वाला घर। और ये कौन सी रचना है, किसके इसके कृतिकार कौन है? गोविंद मिश्र। 99 में हम देखेंगे विश्रामपुर का संत और श्रीलाल शुक्ल, यानी राग दरबारी के रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी को विश्रामपुर का संत नामक कृति पर पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। गांधी जी के जीवन पर आधारित 2000 पहला गिरिमिटिया जो है गिरिराज किशोर को प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी की भी चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जिनको व्यास सम्मान साहित्य अकादमी दोनों ही प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी के लिए हम एक अलग से वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पे पहला गिरिमिटिया के लिए गिरिराज किशोर को 2000 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। पुनः देखेंगे हम 2001 की चर्चा करेंगे तो आलोचना का पक्ष जो है रमेश चंद्र शाह बहुत ही श्रेष्ठ आलोचक है और इनकी आलोचना कृति पर आलोचना का पक्ष के लिए 2001 में व्यास सम्मान प्राप्त कराया गया। 2002 में हम पुनः देखेंगे कि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष,
ये कैलाश वाजपेयी जी की रचना है और कैलाश वाजपेयी जी को 2001 के अंतर्गत व्यास सम्मान प्राप्त कराया गया। आवा बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये चित्रा मुद्गल जी का है। 2003 में इसको भी व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो महिला साहित्यकारों को भी व्यास सम्मान प्राप्त कराकर उनके लेखन कौशल के प्रति प्रशंसा ज्ञापित की जाती है। 2004 की बात करें तो फिर से महिला साहित्यकार को ही मिला और कंठ गुलाब मृदुला गर्ग जी का उपन्यास इसके लिए चयनित किया गया। कथा सरित सागर की चर्चा करेंगे तो चंद्रकांता का उपन्यास है और व्यास सम्मान के अंतर्गत यह भी आता है। तो कथा सरित सागर, चंद्रकांता, देखिए दो महत्वपूर्ण साहित्यकारों के बाद में चंद्रकांता का नाम भी उसी परिपाटी के अंतर्गत आ रहा है। ये प्रश्न 2005 का जो है ये कथा सरित सागर के लिए ये आपका महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। पुनः देखते हैं हम यहाँ पे 2006 की जब चर्चा करेंगे तो कविता का अर्थात यानी कविता के अर्थ प्राय ये परमानंद श्रीवास्तव जी की आलोचना कृति है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा और 2006 के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित की जाने वाली रचना है। 2007 में हम जब चर्चा करेंगे तो समय सरगम कृष्णा सोबती की रचना है और इसको भी व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। एक कहानी यह भी, तो मन्नू भंडारी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेष्ठ लेखिका जी को भी, मन्नू भंडारी जी को 2008 का व्यास सम्मान प्राप्त कराया गया। रचना का नाम है एक कहानी यह भी। अमरकांत की जब हम चर्चा करेंगे तो 2009 को इन्हीं हथियारों से इनको व्यास सम्मान प्राप्त कराया गया। फिर भी कुछ रह जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की महत्वपूर्ण कृति के रूप में यहाँ पे इंगित है और इनको भी व्यास सम्मान प्राप्त कराया गया। हम देखते हैं 2010, तो 2010 के बाद जितने भी व्यास सम्मान प्राप्त कराए गए ये बहुत महत्वपूर्ण है तत्कालीन परीक्षाओं के लिए। 2010 से 2019 तक की जो रचनाएं हैं उनके लिए आप व्यास सम्मान महत्वपूर्ण रूप से देखें। चलिए देखते हैं यहाँ पे 2011 आम के पत्ते, रामदरस मिश्र कविताओं का संग्रह है और इसके लिए इनको रामदरस मिश्र जी को ये पुरस्कार व्यास सम्मान 2011 में प्रदान किया गया। 2015 में हालांकि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, लेकिन रामदरस मिश्र जी के इस रचना के लिए उनको 11 में ही व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। नरेंद्र कोहली अद्यतन के रचनाकारों में एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर और नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्यति रचना पर व्यास सम्मान 2012 का प्राप्त कराया गया। व्योमकेश दरवेश जैसी महत्वपूर्ण कृति और इसके लिए 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी को संस्मरण के रूप में इस कृति के लिए इसमें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। प्रेमचंद कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन और कमल किशोर गोयनका जी का ये जो कृति है इसके लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। सुनीता जैन 2015 क्षमा नाम के रचना पर उनको भी यह पुरस्कार प्राप्त कराया गया। अंतिम 4 हैं, ये अंतिम 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से, देखिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये सुरेंद्र वर्मा जी का। तत्कालीन रचनाओं के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो 2016, 17, 18 और 19 जो इस समय एनटीए नेट का एग्जाम होने जा रहा है या 2020 में जो भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने रखा भी है सबसे अलग। तो काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से सुरेंद्र वर्मा, 2017 सुखम दुखम ममता कालिया, 2018 जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जंगूड़ी और सबसे अंतिम 2019 कागज की नाव नासिरा शर्मा जिनको पारिजात वर्ष साहित्य अकादमी भी प्राप्त कराया गया। साहित्य अकादमी की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन साहित्य अकादमी से इतर व्यास सम्मान भी अपनी महत्वपूर्ण छवि रखता है और प्रश्न यहाँ से अनेकानेक बनते हैं। तो महत्वपूर्ण रहा मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर पीडीएफ में नोट्स या हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है, पेपर 1 से जुड़ी हुई क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, नीचे संपर्क सूत्र लिखा हुआ है 9415525028। तो गुरुचिला एकेडमी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।